प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, सर्व समीकरण का प्रयोग कर हल कीजिए बोल रहा है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है -8x का क्यूब प्लस 5y का क्यूब, फिर पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सर्व समीकरण 1 के प्रयोग से भी सॉल्व कर सकते हैं और सर्व समीकरण 2 के प्रयोग से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सर्व समीकरण 1 के प्रयोग से सॉल्व करेंगे तो ऋण चिन्ह को लेना पड़ेगा, और अगर हम सर्व समीकरण 2 की सहायता से सॉल्व करें तो इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो चलिए मैं इसको सर्व समीकरण 1 के प्रयोग से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे सर्व समीकरण। ये देखिए सर्व समीकरण 1 के प्रयोग से। ये तो सर्व समीकरण 1 क्या होता है हमारा, ये होता है a धन b पूरे का घात 2 बराबर a का घात 2, धन होता है 2 गुणा a गुणा b और फिर होता है b का घात 2। ठीक, अब हमारा जो प्रश्न है उसको लिखिए यहाँ पर। तो क्या है, ऋण 8x की घात 3 धन 5y की घात 3 फिर पूरे का घात 2 है, ये बराबर का बराबर रहेगा। अब a का मान देखिए, a का तुलना कीजिए इससे, तो a का मान कितना है, ऋण 8x की घात 3, कितना है, ऋण 8x की घात 3, ये फिर स्क्वायर कर दीजिए, फिर धन का धन 2 का 2, ये गुणा a का मान कितना है, ऋण 8x की घात 3, तो चिन्ह सहित लेना पड़ेगा ना ये। फिर b का मान कितना है, देखिए 5y की घात 3, तो ये 5y की घात 3 हो गया। इसके बाद देखिए थोड़ा जगह की कमी है तो इसको आप हटा लेंगे ये वाले को। इसके बाद फिर ये धन का धन लगाएंगे ये। अब b का मान देखिए, b का मान कितना है, 5y की घात 3, तो ये हो जाएगा 5y की घात 3। ये b की जगह में लिखना है ना, ये ब्रैकेट और ये स्क्वायर वैसे रहेगा। अब हमको हल करना है, तो ऋण 8x की घात 3, ये 5y की घात 3 फिर पूरे का स्क्वायर, इधर को कुछ नहीं करना है, बराबर इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, ऋण 8x की घात 3 गुणा ऋण 8x की घात 3, ये फिर ये धन का धन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा। ठीक, तो इसका गुणा कीजिए या इसका पहले कर लीजिए। 5 अट्ठे कितना होगा, 40, और ऋण और धन का गुणा क्या होगा, ऋण होगा, तो 5 अट्ठे 40 मतलब ऋण 40 और 40 दूनी 80, तो कुल मिला के कितना आया, ऋण 80, कितना आया, ऋण 80। अब क्या क्या है, तो x की घात 3 है और y की घात 3 है, फिर ये धन का धन रहेगा, इसका कितने बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। ये आगे समझ में। अब इधर को तो एज इट इज लिखना है, जैसा का तैसा। ये देखिए इधर को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 1 से घात 3 और 1 से घात 3 में गुणा करोगे तो 1 से घात 6 हो जाएगा। फिर धन ऋण में क्या आएगा, ऋण आएगा, ये 80 x की घात 3 और y की घात 3 धन 5 पंची कितना होता है, 25, y की घात 3 y की घात 3 y की घात 6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आगे क्यों हल नहीं होगा, क्योंकि ये पद तीनों पद देखिए अलग अलग विजाती है, विजाती पद आपस में जुड़ते घटते नहीं है। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन। क्या है, तो ये है 97 का क्या है, होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये सर्व समीकरण जैसे लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो पहले इसको बनाएंगे। तो पहले लिखना सॉल्यूशन, फिर इसको क्या लिख सकते हो, 97 को 100 में 3 कम है कि नहीं है, तो 97 को लिखोगे 100 ऋण 3 और ये घात 2 का घात 2 रहेगा। अब देखिए ये सर्व समीकरण जैसा दिखने लगा ना, तो किसके जैसा दिख रहा है, सर्व समीकरण 2 जैसा। तो सर्व समीकरण ये सेकेंड के प्रयोग से ये ऐसा लिखेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब सर्व समीकरण 2 को लिख दो, तो a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2 गुणा a गुणा b और धन होता है b की घात 2। ठीक है, अब मान को रख दो, तो ये इसके जैसा है, तो यहाँ पर इसको क्या करोगे, लिखोगे ये। अब तुलना करो, a का मान कितना है, 100, तो a के जगह हम क्या रखोगे, 100, ये। फिर ऋण का ऋण 2 का 2, a का मान कितना है,
100 ये। और b का मान कितना है 3 ये धन। b का मान कितना है 3 ये। अब इधर को तो कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका क्या मान ज्ञात करना ही है। तो ये क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 ऋण। ये क्या हो जाएगा 100 दूनी 200 और 200 किया कितना हो जाएगा 600 या 100 किया 300 300 दूनी 600 ये। फिर धन 3 गुणा 3 तो ये 100 ऋण 3 पूरे की घात 2 बराबर इसका गुणा करो तो कितना हो जाएगा कितना। ये 4 शून्य को लिख लोगे और एक एकम 1 ऋण 600 धन 3 किया कितना हो जाएगा 9। अब 100 ऋण 3 पूरे की घात 2 बराबर ये देखिए ये कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 में कौन जुड़ेगा 9 तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ 10,000 9 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा। इकाई में जुड़ जाएगा तो 1 आएगा फिर 3 शून्य फिर 9 और ये ऋण कितना रहेगा 600। अब आपको क्या करना है 100 ऋण 3 पूरे की घात 2 बराबर कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 9 में 600 को घटा दो तो ये देखिए 10,000 कितने में 10,000 9 में कितने घटाए 600 को ये तो कितना आ जाएगा 9 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर 0 यहाँ पर शून्य के माइनस 10 में से 6 गया 4 हासिल है 1 शून्य के माइनस 10 में से 1 गया 9 और हासिल है कितना 1 तो ये क्या हो जाएगा कैंसर। तो कितना आया बताओ 9,409 ये 9,409 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये ऐसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है। क्लियर है ठीक। अब क्या करोगे आप तो इसको आप मिटा दोगे ऐसे ठीक है।